Do you also think that excessive sugar intake is the root cause for diabetes? Then it is a myth. It is not a solo reason behind diabetes. डायबिटीज़ के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. अनहेल्दी लाइफ, अनहेल्दी डाइट, सीडेंट्री लाइफ, ओबेसिटी, प्रॉपर 7 आवर की स्लीप ना लेना, एंजाइटी, वरी, डिप्रेशन एंड ऑल्सो जीन्स. यस, फैमिली में डायबिटीज़ का होना भी एक मेन रीज़न है इसका. क्या हो रहा होता है डायबिटीज़ में? एक्चुअली एक हार्मोन है जिसे आप जानते होंगे, दैट इज़ इंसुलिन. इंसुलिन जो है हमारे पैनक्रियाज की बीटा सेल बना रही होती हैं. इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है? इंसुलिन जो है, जो भी हम कार्ब्स का इंटेक कर रहे होते हैं, वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. और ये ग्लूकोज जो होता है, ये इंसुलिन कैरी करता है और हर सेल्स तक, हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स होती हैं, इन सेल तक उन ग्लूकोज को पहुंचाता है, जिससे वो अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके. और एक्सेसिव अगर ग्लूकोज का हमने मीन्स कार्ब का इंटेक कर लिया और वो ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, तो चूँकि इंसुलिन एक लाइपोजेनिक हार्मोन भी है, तो वो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है फैट में, और बॉडी में वो फैट के रूप में स्टोर होता जाता है. मीन्स जितना ही ज़्यादा आप कार्ब्स का इंटेक करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंसुलिन लाइपोजेनिक हार्मोन होने की वजह से उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लेगा. एंड सेकेंड थिंग कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट हो रहा होता है, जो कि हमारे लीवर और मसल्स में स्टोर होता है. अब क्या होता है जब इंसुलिन जब टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना किसी भी रीज़न से कम हो जाता है, या फिर सेल इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती हैं. मीन्स सेल्स का इंसुलिन रेजिस्टेंट होना क्या होता है? आप मान लीजिए कि हमारी सेल्स जो हैं वो उनका सर्कल में होती हैं, और उनकी एक एंट्री डोर होती है जहाँ से वो अलाउ करती हैं थ्रू इंसुलिन कि वो ग्लूकोज सेल में जाए. वो डोर क्लोज हो जाता है. अब एंट्री ग्लूकोज की सेल के अंदर नहीं हो रही होती है, इन द लीवर की सेल्स, फैट सेल्स और मसल सेल्स. अब ये जो ब्लड होता है, ये पूरे बॉडी में ब्लड में ये ग्लूकोज जो होता है वो पूरे ब्लड में ये सर्कुलेट करता रहता है. और आप इनटेक कर रहे हैं हाई कार्ब्स का, वो भी मे बी सिंपल कार्ब्स भी हो सकते हैं, और आपका ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है. और जब ग्लूकोज ज़्यादा होता जाएगा तो वो ब्लड जो है थिक होता जाएगा, और ग्लूकोज के ज़्यादा बढ़ने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगी. किडनी जो है पूरा एफर्ट करेगी कि जितना ग्लूकोज है वो यूटिलाइज करे, और एक्स्ट्रा को थ्रेशोल्ड ज़्यादा होने पे वो फ्लश आउट कर देगी थ्रू यूरिन. और इस वजह से यूरिन से ग्लूकोज एक्स्ट्रा एलिमिनेट होना शुरू हो जाएगा, जो कि पहला है सिम्टम, जो कि यूरिन से ये जब ग्लूकोज एक्सक्रीट होगा, मीन्स आप टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशन में पहुंच चुके हैं. प्री डायबिटिक कंडीशन काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक रह सकती है. अगर आपने उन सिम्टम्स को कैच कर लिया, और या फिर अपने ब्लड ग्लूकोज को आप डेली जो है, या फिर वीकली आप, और या फिर 1 मंथ में आप इन्हें टेस्ट कराते रहे, और उसमें अगर आपने प्री डायबिटिक कंडीशन में ही अपने आप को रोक लिया और उसे क्योर कर लिया, तो देन आप टाइप 2 डायबिटीज़ तक नहीं. एंड देन कैसे हम ओवरकम करेंगे जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंट या टाइप 2 डायबिटीज़ में जा चुके हैं, कैसे इसे मैनेज करेंगे? तो इसके लिए आपको जो डाइट लेनी होगी, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मीन्स फाइबर रिच ऐसे कार्ब्स चूज़ करने होंगे, जैसे कि होल ग्रेन सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स. ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स क्या होते हैं? मीन्स जिनका जीआई वैल्यू जो है 55 से बिलो होगा, मीन्स वो लो जीआई वाले आप ऐसे फ्रूट्स जो हैं, लाइक जैसे कि एप्पल है, ऑरेंजेस है, एंड जो है आप गुआवा है. ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है.
वेजिटेबल्स आप लेंगे वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली होती हैं, एंड होल ग्रेन सीरियल जो कि फाइबर रिच होंगे ये आप लेंगे। ठीक है, तो फाइबर क्या करेगा, ये स्लोली डाइजेस्ट होगा, तो ग्लूकोज जो लेवल है वो अचानक से एकदम राइज नहीं करेगा, स्लोली स्लोली। आप फ्रूट जूसेस नहीं लेंगे, स्मूदीज़ नहीं लेंगे अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके बजाय आप प्रेफर करेंगे कि आप फ्रूट्स जो है वो होल फ्रूट्स लें, और अगर पील के साथ आप ले रहे हैं तो वेरी गुड। देन सेकेंड चीज़, आप हेल्दी फैट्स लेंगे। हेल्दी फैट्स नट्स एंड सीड्स में होते हैं, और हेल्दी फैट्स जो हैं हमारे हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप वाटर का इंटेक प्रॉपर रखेंगे कि ब्लड में ग्लूकोज जो है वो थिकनेस ना लाए, डाइल्यूटेड रहे हमारा ब्लड। प्रॉपर स्लीप साइकिल लेंगे 7 आवर्स की। स्ट्रेस को मैनेज कर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, मसल्स को बिल्ड करने वाले एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मसल्स ग्लूकोज का बहुत ही अच्छा इंटेक करती हैं। कार्डियो करेंगे, योगा करेंगे, रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको पसंद है एक्सरसाइज में वो आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। एटलीस्ट 45 मिनट्स आप डेली का अपने वर्कआउट को देंगे। एंड इसके अलावा आप जो है हेल्दी डाइट लेंगे, सीडेंट्री लाइफ से बचेंगे, अपने वेट को मैनेज रखेंगे, एंड अच्छी स्लीप लेंगे। इस तरह से आप डायबिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू।